किसी ने क्या कमाल की बात कही है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। तो दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट, माय ब्लॉग। एंड आज की कहानी भी इसी से है कि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, इसी के बारे में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि जीवन जीने की राह कौन सी है? इस कहानी में एक संत ने एक आदमी को एक उदाहरण के द्वारा जीवन में जीने की राह बताई है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। संत एकनाथ के पास एक आदमी आया और पूछा, महाराज, दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा देख लूं कि तेरा जीवन बाकी भी है कि नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत होने वाली है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी फिर बोला, रहने दो। वो भागता हुआ गया। वो बहुत चिंतित हो गया था। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर माफी मांगी। घर जाकर बच्चों का हक दे दिया। उसकी उसकी पत्नी को उसका हक दे दिया। उसने पत्नी से कहा कि मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, अगर हो सके तो भी भगवान का सहारा ले लेना। इस तरह से इस आदमी के 7 दिनों में से 6 दिन तो बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। आज उसका मन बड़ा हल्का था। फिर उसे याद आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लूं कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। वो गया संत के पास और उसने पूछा कि महाराज, आप मुझे बताओ कि किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। संत ने कहा, मैं बताऊंगा, पर तू पहले ये बता कि तुम्हारे ये 7 दिन कैसे रहे। तुमने इन 7 दिनों में कितने लड़ाई झगड़े किए, किस किस से बेईमानी की। ये आदमी बोला, महाराज, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनमें भी जाकर माफी मांग ली और उन्हें भी माफ कर दिया। संत ने फिर पूछा, अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं। ये आदमी बोला, महाराज, सिर्फ भगवान ही याद रहे, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो फिर बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता। ये बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था, 7वें दिन मौत आया बताई थी। संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही होनी है, सोमवार नहीं तो मंगल, नहीं तो रविवार। यही 7 दिन तो है, इनमें ही तो आदमी जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में ही तो मरता है। तुझे जरा घुमा के समझाया है, वरना आदमी समझता कहाँ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।